खबर छतरपुर से है, जहां पर छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छतरपुर में जहां ग्राम गोमा कला में अहिरवार परिवार के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर सभी ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही मंदिर में एकजुट होकर के सभा बुलाई और आरोपी के ऊपर शासन प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। लोगों ने बताया है वैरकिया अहिरवार और उनके बेटों का आतंक अत्याचार इतना ज्यादा है कि वह अक्सर गांव में महिलाओं के सामने गलत हरकत करते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास दीक्षित छतरपुर से जुड़ चुके हैं। विकास, छतरपुर में अहिरवार परिवार पर अत्याचार का आरोप लगाया गया है, आखिर कुछ पूरा मामला आया छतरपुर से, विस्तार से बताइए। जी नमस्कार रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिला के राजनगर थाना अंतर्गत एक गोमा कला ग्राम है जी। वहां पर एक हनुमान जी महाराज की मूर्ति को खंडित किया गया है और ऐसी एक बार और मंदिर परिसर की दीवार तोड़ी गई थी। एक लड़के का नाम आ रहा है जो अहिरवार परिवार से है। ग्रामीणों ने एक मीटिंग बुलाकर सब लोग इकट्ठे हुए थे और उनका ऐसा ग्रामीणों का कहना भी था कि इसके द्वारा लगातार ऐसी हरकतें की जाती हैं। अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को देखकर कमेंट पास करना या ऐसी कई चीजें उनके द्वारा बताई गई कि जो अशोभनीय कृत्य किए जाते थे। तो लोगों ने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई। और एक चीज और था कि अगर कोई उसको मना करने की कोशिश करता है या कोई चीज बोलता है तो उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि हरजन एक्ट लगाने की धमकियां दी जाती हैं। और या कई ऐसे लोगों को ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि लोगों को फर्जी केस में फंसाने की इनके द्वारा कोशिश की गई है, फंसाया भी गया है। ऐसा एक मामला निकल के आया है जो धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाला है। लोगों की एक कहीं ना कहीं पीड़ा समझ में आई है उनके द्वारा जो बयां की गई है। तो उन्होंने थाना में भी शिकायत की है, पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी मौके में पहुंची। थाना प्रभारी जो राजनगर सिद्धार्थ शर्मा है वो भी पहुंचे और उनका भी कहना ये था, मेरी जब उनसे बात हुई मैंने बोला कि भाई क्या मामला है। उनका कहना ये था कि ये जो मूर्ति मेन चीज जो फोकस था कि मूर्ति खंडित करना, तो ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई कहानी है। तो इस पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसको अभिरक्षा में भी लिया गया था, पुलिस अभिरक्षा में तुरंत उस आरोपी को लिया गया था पुजारी के आधार पर। ऐसा टीआई का कहना था थाना प्रभारी का कि उसको पुजारी के कथनों के अनुसार कि इनके द्वारा प्रत्यक्षदर्शी है, मूर्ति का खंडन किया गया है। अभिरक्षा में लेकर उसको आज न्यायालय में भी पेश कर दिया गया है, उसको भेज दिया गया है अपराधी को। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर भेज दिया गया है। जब हमने उनसे ये पूछा कि भाई ग्रामीणों का कुछ कहना ये है कि लगातार इसके द्वारा कमेंट पास किए जाते हैं या महिलाओं को देखकर ये ऐसी फर्जी केस है, तो उसमें क्या कहना है आपका। तो उनका कहना ये था कि ये मामला दूसरा है, क्योंकि ये अभी जो करंट मामला है ये मूर्ति खंडन की गई है इनके द्वारा, ऐसा पुजारी का कहना है। एफआईआर करवाई गई है और इसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसको न्यायालय पेश किया जाएगा, ऐसा सबका कहना था। आज ये है कि उनके द्वारा न्यायालय पेश कर दिया गया जी। लेकिन उस मामले में उनका कहना ये था कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे यहाँ आवेदन दें गांव वाले या शिकायत करें तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। जी विकास, जिस तरह से अभी आपने बताया है, अब जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं इस पूरे मामले में अभी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है? जिस तरह से आपने बताया कि कार्रवाई नहीं की गई इस संबंध में, वो आवेदन देने की बात कही जा रही है, तो इसे स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वो सरपंच प्रतिनिधि जो वीरेंद्र पटेल है, जो वहाँ के गोमा कला के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनकी माँ सरपंच है, उसका भी यही कहना था कि हमारी इनके द्वारा भावनाएं आहत हुई हैं और इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं। लेकिन अब मेन चीज ये है कि कहने और करने में फर्क होता है। उनने कहा, प्रशासन ने सुना। और जैसे मैंने आपको बताया कि थाना प्रभारी का वक्तव्य भी यही था कि इनके द्वारा जो अभी प्रत्यक्ष दिखाई दी गई है मूर्ति का खंडन किया है, ये भी एक कम नहीं है, ये किसी भी जुल्म से कम नहीं है। चूंकि मूर्ति का खंडन करना किसी
समाज के प्रति भावनाओं को आहत करना होता है। अगर जो श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों की, वहां से अगर मूर्ति को खंडित किया गया है तो निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। और एक विशेष समुदाय के लोगों ने इसका मिलकर पुरजोर विरोध किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जो थाना प्रभारी ने कही है, सिद्धार्थ शर्मा ने, कि जो है इस केस को अपन देख रहे हैं, जो लोगों का कहना है वो उसके लिए पृथक से कार्रवाई करेंगे अगर उनका आवेदन प्राप्त होता है या किसी भी तरह की शिकायत की जाती है तब। अभी ऐसा कोई उनका कोई कहना नहीं है, एथेंटिक किसी का बयान भी नहीं आया और किसी ने ये कहा भी नहीं। ये जरूर ग्रामीणों ने जरूर कहा था, ग्रामीण जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका निश्चित तौर पे कहना था कि अगर हम लोग इसको, ये आज से नहीं बोले, कई दिनों से या काफी समय से इनके द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जो अशोभनीय है। या अभी एक ग्रामीण का कहना ये था कि जो है पहले भी इसके द्वारा मंदिर की दीवार तोड़ी गई थी, उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की कि इनको मना करें या इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए, लेकिन एक्चुअली सब लोगों का ये कहना था कि ये फर्जी केस में बिठाने के लिए जो है ऐसी चालें चलता है जिससे सबको भय होता है कि हम आगे ना आए, ताकि हमें ऐसा ना हो कि कोई फर्जी केस में हमें विधवा दिया जाए और हम परेशान हो जाएं। जी रिचका जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम गोमा कला में अहिरवार परिवार के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर के सभी ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे सभी